और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और रुख एक और अहम खबर का। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने देर रात पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। मायावती के खिलाफ अपशब्द कहने वाले बीजेपी नेता दयाशंकर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने और मऊ में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया है। बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है। बहन मायावती जी के प्रति खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर बवाल मचा तो पार्टी ने आनन फानन में उन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन बीजेपी पर बढ़ते दबाव की वजह से देर रात उन्हें पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। दयाशंकर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी से निकाले जाने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। के लिए भारतीय दंड संहिता की 153A, 504, 509 IPC और 3110 SC/ST एक्ट का अपराध बनता प्रतीत हो रहा है, उसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दयाशंकर की अभद्र टिप्पणी के बाद बीएसपी ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं और इसका सीधा असर यूपी की सियासत पर पड़ता नजर आ रहा है। टिप्पणी के खिलाफ बीएसपी नेताओं ने बीजेपी को यूपी में घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बीएसपी ने इस मामले में दयाशंकर सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है। अम्बेडकर प्रतिमा जो हजरतगंज में है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन है। बीजेपी नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद बुधवार को पूरे दिन संसद से लेकर सियासी गलियारे में ये मुद्दा गरमाया रहा। बीजेपी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे, बैकफुट पर आ गई और डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश करने लगी। भले ही दयाशंकर सिंह को अभद्र टिप्पणी की वजह से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन बीएसपी बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दरअसल बीएसपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके बहाने वो चुनाव में बीजेपी की पूरी राजनीति पर सवाल खड़े करने की कोशिश करेगी। कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।